इस सुबह मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ। आज के सुबह के मनन के लिए नीति वचन 12 अध्याय और उसका 4था वचन हम यहाँ यूँ पढ़ते हैं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती हैं। प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ भली स्त्री के विषय में पढ़ते हैं कि वो अपने पति के लिए मुकुट का कारण है। मुकुट एक राजकीय सम्मान को दर्शाता है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि एक पत्नी अपने पति के लिए सम्मान का कारण भी है। और वहीं पे वचन हमें यह भी बताती है कि एक दुष्ट स्त्री अपने परिवार के लिए लज्जा का कारण भी हो सकती है। हम संसार में कई ऐसी स्त्रियों को देख सकते हैं। इन दिनों हम कई बार सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि वस्त्रों के कारण कई सारे स्त्रियों का सम्मान बिगड़ा है। और जब हम वचन में पढ़ते हैं तो वचन बड़ा स्पष्ट समझाती है कि परमेश्वर ने आदम की पसली से हव्वा को सृष्टि किया और उन्हें एक तन करके बनाया। हम पढ़ते हैं सो परमेश्वर ने शुरू से ही निर्धारित कर दिया था कि मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने परिवार ठहराया। हम वचन में रूत की पुस्तक में जब पढ़ते हैं तो रूत अपने सास के लिए, अपने घर के लिए लज्जा का कारण नहीं है। वो एक मेहनती स्त्री थी, इसलिए उसने कभी अपने सास का साथ नहीं छोड़ा। उसने मेहनत किया, उसमें खेत में जाकर लवने के लिए गई, बटोरने के लिए गई। और हम पढ़ते हैं कि बोआज के सामने उसके दृष्टि में वो एक भली स्त्री ठहरी। एक मेहनती स्त्री खुदा के दृष्टि में भली स्त्री है। हम कलीसियाओं में देखते हैं, कई बार कई स्त्रियों को देखते हैं, बहुत बातूनी होती है, बहुत ज़्यादा बोलती है। और कई स्त्रियों को देखते हैं बहुत कम बोलती है, सीमित शब्दों में बोलती है। बोलना बुरा नहीं है, लेकिन क्या बोलना है, क्यों बोलना है, ये भी हमें समझना आवश्यक है। प्रियों, आज हमारे लिए आवश्यक है, हमारे परिवार के लिए, बहनों के लिए ये सीखना आवश्यक है प्रभु को क्या अच्छा लगता है। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं नीति वचन 14 अध्याय और उसके पहले भाग में, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती और मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से ढा देती है। तो यहाँ पर हम स्पष्ट पढ़ते हैं कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री अपने घर को अपने ही हाथों से ढा देती है। प्रिय बहनों, आज हम कैसी स्त्री हैं खुदा के सामने? प्रभु हमें देखता है। हम घर को बनाने वाला है कि ढाने वाला है, ये परमेश्वर हमें देखते हैं। इसलिए वचन में हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। इसलिए हमारा मन प्रभु से हटना नहीं चाहिए, परंतु अपने मन को प्रभु की ओर लगाना चाहिए। तो यदि आज हम भले हैं तो प्रभु हमारे जीवन में अपनी भलाई बनाए रखेंगे, और यदि हम बुरे हैं तो हम अपने ही हाथों से अपने घरों को ढाएंगे। प्रिय बहनों, भाइयों, सबके लिए है आज। हम बुद्धिमान हैं या हम मूढ़ हैं, ये परमेश्वर हमें देखता है। आइए आज की सुबह हम प्रभु को स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे रूत ने अपने घर को बनाया, जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा के जीवन में आशीष लेकर आया, वैसे ही क्या हम अपने परिवार के लिए, औरों के लिए आशीष का कारण हैं। आइए हम प्रभु के हाथों में आज के इस दिन को दें और प्रभु को स्तुति करें। सारी महिमा प्रभु को मिले। धन्यवाद।